नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास हिंदू पंचांग के अध्याय 1, जिसे हम प्रथम अध्याय कहते हैं, उसके बारे में सुनेंगे कथा। तो कथा पर हम करते हैं। चैत्र मास हिंदू पंचांग का प्रथम मास माना जाता है। इसी मास से नव वर्ष का प्रारंभ होता है और इसी मास में प्रकृति अपने नवीन रूप से जागृत होती है। वृक्षों पर नई कोपलें फूटती हैं, खेतों पक चुकी होती है, फसल की सुगंध वातावरण को मधुर बना देती है और मनुष्य के हृदय में भी एक नई आशा का संचार होता है। इसी पावन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से जुड़ी हुई यह व्रत कथा अत्यंत पुण्यदायी तथा मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई है। जो श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा राज्य करता था। वह प्रजा का पालन उसी प्रकार करता था जैसे पिता अपने पुत्र का करता है। वह भगवान विष्णु जी का अन्य भक्त था तथा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता था। उसकी रानी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर हर माह में आने वाले व्रत तथा पर्व को पूरी श्रद्धा से निभाते थे। एक बार चैत्र मास का आगमन हुआ। राजा ने राजपुरोहितों को बुलाकर पूछा कि इस मास के किस पक्ष में कौन सा व्रत विशेष फलदायी है। पुरोहित ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आत्मशुद्धि और पापशील के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस पक्ष की प्रथम तिथि से यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक व्रत प्रारंभ करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दान पुण्य करे तथा कथा का श्रवण करे, तो उसके पूर्व जन्मों के दोष भी क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और शिव दोनों के लिए प्रभु को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि चैत्र मास में सृष्टि की पुनः आरंभ ऊर्जा जागृत होती है। राजा ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया। राजा प्रातःकाल उसने पवित्र नदी में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने तथा महल के प्रांगण में वेदी बनवाई। वेदी पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की। धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पंचामृत से विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। संध्या समय उसने कथा का श्रवण किया। उसी समय पुरोहितों ने यह कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह अत्यंत विद्यावान था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी पत्नी भी धर्मनिष्ठ थी, किंतु घर में अन्न का अभाव रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हम इतने व्रत उपवास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता। तब ब्राह्मण ने कहा कि संभवतः हमसे पूर्व जन्म में कोई त्रुटि हुई होगी। हमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करता है। दोनों ने मिलकर व्रत का संकल्प लिया। प्रथम तिथि के दिन प्रातःकाल वे नदी के पास गए, वहां स्नान किया। वहां एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा कि यदि तुम श्रद्धा से इस मास के कृष्ण पक्ष का पालन करोगे, सत्य बोलोगे, क्रोध त्यागोगे और दीन दुखियों की सेवा करोगे, तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ब्राह्मण ने साधु को प्रणाम किया और उनसे व्रत की विधि पूछी। साधु ने बताया कि इस पक्ष में प्रतिदिन भगवान का नाम जपना चाहिए, तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए और सायंकाल दीपदान करना चाहिए। ब्राह्मण दंपति ने पूरे नियम से व्रत किया। कई दिनों तक उन्होंने केवल फलाहार किया और मन वचन क्रम से शुद्ध रहने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनके घर में परिवर्तन होने लगा। एक दिन नगर में सेठ वहां आया और उसने ब्राह्मण की विद्वता से प्रभावित होकर उसे अपने पुत्र को पढ़ाने का कार्य सौंपा। इससे ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही समय में उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। पुरोहित ने आगे कहा कि इसी प्रकार एक बार काशी में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, परंतु अत्यंत अहंकारी था। वह किसी की सहायता नहीं करता था। एक बार व्यापार में उसे भारी हानि हुई। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का व्रत करे। पहले तो उसने इसे अंधविश्वास समझा, परंतु जब हानि बढ़ती गई तो उसने अंततः व्रत करने का निश्चय किया। व्रत के प्रारंभ से उसके मन में अहंकार दूर होने लगा। उसने दान पुण्य का करना आरंभ किया और श्रमिकों के साथ विनम्र व्यवहार करने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से उन्नति पर पहुंच गया। उसने समझ लिया कि व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है।
राजा और रानी यह कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का पालन करेंगे और प्रजा को भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस मास में व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसे राजकोष से अन्न और वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, ताकि कोई निर्धन व्यक्ति व्रत करने से वंचित न रहे। कथा में आगे बताया गया कि इस व्रत का संबंध केवल भौतिक सुख से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति से भी है। जो व्यक्ति इस पक्ष में ध्यान, जप और तप करता है, उसका मन स्थिर होता है, उसे क्रोध, लोभ और मोह से दूर होता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि एक बार स्वयं भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि चैत्र मास का कृष्ण पक्ष मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस समय मेरा स्मरण करता है, मैं उसके समीप रहता हूँ। यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो मैं उसके पापों को क्षमा कर देता हूँ। इसी कारण यह व्रत मोक्षदायी माना गया है। पुरोहित ने कथा के अंत में यह कहा कि जो भी इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती, रोग दूर होते हैं, संतानों की दीर्घायु होती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। राजा ने कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, प्रजा के कल्याण की कामना की। उस दिन से पूरे राज्य में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का व्रत बड़े उत्साह से मनाया जाने लगा। लोग प्रातःकाल स्नान करते, मंदिरों में जाकर दीप जलाते, दान करते तथा कथा सुनते। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ होने वाला यह व्रत मनुष्य के जीवन को नई दिशा देता है। यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और सेवा ही जीवन का आराध्य है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे ईश्वर की कृपा अवश्य होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। यही इस पावन व्रत कथा का सार है कि धर्म, दया और भक्ति से ही जीवन में वास्तविक समृद्धि लाती है। यदि हमारी आज की चैत्र मास प्रथम अध्याय की कथा। इसी तरह की धार्मिक और पुरानी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो और कथाएं सुनने को मिल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमः शिवाय।